लंदन की सर्द सुबह, सूरज की रोशनी अभी पूरी तरह से नहीं फैली थी, लेकिन राजवीर का अपार्टमेंट रोशनी से जगमगा रहा था। कल रात की खोज के बाद उसके मन में एक अजीब सी स्फूर्ति थी। सालों से जिस भारीपन को वो ढो रहा था, वो अब कहीं हल्का महसूस हो रहा था। उसने अपने लैपटॉप पर उड़ानें देखीं और बिना किसी देरी के अगले ही दिन की दिल्ली की उड़ान बुक कर दी। कंपनी में उसने अचानक हुई पारिवारिक आवश्यकता का बहाना देकर छुट्टी ले ली थी। उसके मैनेजर ने हैरानी से देखा, लेकिन राजवीर ने कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी। वो जानता था अब उसे किसी और की अनुमति की जरूरत नहीं थी। ये उसका अपना सफर था। दिल्ली पहुंचकर उसे सीधे राजस्थान के लिए एक और उड़ान लेनी थी या फिर ट्रेन। उसने अपनी सूटकेस पैक करनी शुरू की। वो कपड़े जो उसने कभी शायद ही पहने थे, सूती कुर्ते, आरामदायक पैंट, उन्हें उसने प्राथमिकता दी। उसके महंगे सूट, ब्रांडेड जूते सब अलमारी में ही पड़े रह गए। अब उसे उन चीजों की जरूरत नहीं थी। उसे एहसास हुआ उसकी पिछली जिंदगी इन भौतिक चीजों के इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन अब उसे कुछ और चाहिए था। जैसे जैसे वो पैकिंग कर रहा था, उसकी नजर फिर से उस पुराने लकड़ी के बक्से पर पड़ी। उसने उसे उठाया और अपने हाथों में महसूस किया। उसकी सतह चिकनी थी और उस पर बनी नक्काशी उसे एक पुराने समय में ले जा रही थी। बक्से में वो वंशावली रजिस्टर और कुछ पुराने नक्शे और दस्तावेज थे। ये उसके नए जीवन का शुरुआती बिंदु थे। उसने तय किया कि वो इन सबको अपने साथ ले जाएगा। ये सिर्फ कागजात नहीं थे, बल्कि उसके पूर्वजों की आत्मा थी, उनका इतिहास था। अगले दिन हीथ्रो एयरपोर्ट पर राजवीर ने पीछे मुड़कर देखा। लंदन की पहचान बन चुकी ऊंची इमारतें, टैक्सी की पीली कतारें, लोगों का भागना दौड़ना। उसे लगा जैसे वो किसी पुराने उबाऊ अध्याय को बंद कर रहा हो। एक अजीब सी शांति उसके अंदर थी। ये उस शांति से बिल्कुल अलग थी जो उसे महंगी वाइन की बोतल या किसी शांत स्पा में मिलती थी। ये एक गहरी आत्मिक शांति थी। उसे पता था कि वो सही दिशा में जा रहा है। फ्लाइट में उसने फिर से उस वंशावली रजिस्टर को खोला। उसने उन नामों को फिर से पढ़ा, उन कहानियों को समझा, और हर पन्ने के साथ उसके अंदर एक नई पहचान पनप रही थी। उसे महसूस हुआ जैसे उसके भीतर कोई पुरानी सोई हुई शक्ति जाग रही हो। वो एक राणावत था। ये शब्द उसके लिए केवल एक उपनाम नहीं था, बल्कि एक विरासत, एक पहचान बन गया था। उसने गढ़वाल के बारे में इंटरनेट पर थोड़ी खोजबीन की, लेकिन उसे बहुत कम जानकारी मिली। ऐसा लगता था जैसे ये जगह आधुनिक दुनिया से अछूती रही हो। यही बात उसे और आकर्षित कर रही थी। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जब उसकी फ्लाइट उतरी, तो भारत की जानी पहचानी हलचल और शोर ने उसका स्वागत किया। गर्मी और नमी भरी हवा, सड़कों पर हॉर्न का शोर, लोगों की भीड़, ये सब उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर भी एक अलग सी अपनापन महसूस हुआ। उसने एक कैब ली और सीधे पुरानी दिल्ली की ओर चल पड़ा। उसे लगा सबसे पहले उसे कुछ पुरानी किताबें और जानकारी मिल सकती है जो उसे गढ़वाल तक पहुंचने में मदद करे। पुरानी दिल्ली की गलियों में घूमते हुए उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक जीवंत इतिहास था। हर गली, हर इमारत एक कहानी कह रही थी। उसने कुछ पुरानी किताबों की दुकानों में पूछताछ की, लेकिन गढ़वाल के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिली। फिर भी उसे कुछ ऐसी किताबें मिली जिनमें राजस्थान के इतिहास और राजपूतों की परंपराओं का जिक्र था। उसने उन्हें खरीदा, ये सोचकर कि शायद ये उसे अपने पूर्वजों को बेहतर समझने में मदद करेंगी। शाम तक राजवीर ने दिल्ली में अपने एक पुराने कॉलेज के दोस्त अर्नव को फोन किया। अर्नव एक इतिहासकार था और उसे लगा कि शायद वो उसकी मदद कर सकता है। अर्नव राजवीर के भारत आने की खबर से बहुत हैरान हुआ। अरे राजवीर, तू लंदन की चकाचौंध छोड़कर दिल्ली कैसे आ गया? कोई खास बात? अर्नव ने पूछा। राजवीर ने अपनी सारी कहानी उसे बताई। पुरानी अलमारी, बक्सा, वंशावली रजिस्टर और गढ़वाल की तलाश। अर्नव उसकी कहानी सुनकर दंग रह गया। ये तो कमाल है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पूर्वज राणावत राजपूत थे। गढ़वाल, मैंने भी इस नाम के बारे में सुना है, लेकिन ये बहुत दूर अरावली की पहाड़ियों के पास एक बहुत ही छिपा हुआ गांव है। वहां तक पहुंचना आसान नहीं होगा। अर्नव ने कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए अर्नव। मुझे वहां तक पहुंचना है। मुझे अपनी जड़ों को खोजना है। राजवीर ने दृढ़ता से कहा। अर्नव ने कुछ देर सोचा। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ जानकारी जुटाता हूँ। गढ़वाल तक जाने के लिए तुम्हें शायद पहले जयपुर जाना होगा और फिर वहां से आगे का रास्ता बहुत दुर्गम है, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अर्नव की मदद से राजवीर ने अगले दिन जयपुर के लिए ट्रेन पकड़ी। ट्रेन की खिड़की से भारत के हरे भरे खेत, छोटे छोटे गांव और दूर दिखती अरावली की पहाड़ियां उसके मन को शांति दे रही थीं। ये सब लंदन के कंक्रीट के जंगलों से कितना अलग था।
उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा को पहली बार ताज़ी हवा मिल रही हो। जयपुर पहुंचने पर अर्णव उसे लेने आया था। अर्णव ने बताया कि गढ़वाल पहुंचने के लिए उन्हें पहले एक छोटे शहर बालेसर तक जाना होगा और फिर वहां से आगे का रास्ता पैदल या किसी स्थानीय वाहन से तय करना होगा। गढ़वाल तक कोई सीधी सड़क नहीं है, वो बहुत ही प्राचीन और लगभग कट ऑफ जगह है। ऐसा लगता है जैसे समय वहां ठहर गया हो, अर्णव ने समझाया। राजवीर के चेहरे पर उत्साह था। मुझे यही चाहिए अर्णव, मैं उस आधुनिकता से दूर जाना चाहता हूँ जिसने मुझे खोखला कर दिया है। अगले दिन सुबह अर्णव और राजवीर ने बालेसर के लिए एक पुरानी जीप किराए पर ली। रास्ता उबड़ खाबड़ था, धूल भरी सड़कें और हर तरफ रेगिस्तान का विस्तार। सूरज की तपिश तेज थी, लेकिन राजवीर को अब कोई शिकायत नहीं थी। उसकी आंखें हर नए दृश्य को निहार रही थीं। उसे महसूस हो रहा था जैसे वह अपने अतीत की ओर कदम बढ़ा रहा हो। जीप बालेसर तक पहुंची। ये एक छोटा सा धूल भरा कस्बा था। यहाँ के लोग सीधे साधे और ग्रामीण दिखते थे। राजवीर ने अपनी वेशभूषा बदल ली थी। उसने सूती कुर्ता और पैंट पहन रखे थे ताकि वो स्थानीय लोगों के बीच घुल मिल सके। अर्णव ने एक स्थानीय गाइड को ढूंढा जिसका नाम कान्हा था। कान्हा एक अनुभवी उम्रदराज व्यक्ति था जिसने लगभग अपनी पूरी जिंदगी इन अरावली की पहाड़ियों में बिताई थी। कान्हा ने उन्हें बताया कि गढ़वाल यहाँ से लगभग 15-20 किलोमीटर दूर था और रास्ता केवल पहाड़ी पगडंडियों से होकर जाता था। कोई मोटर योग्य सड़क नहीं थी। साहेब, गढ़वाल एक पुरानी रियासत की बची हुई निशानी है। वहाँ अब कुछ ही परिवार रहते हैं जो अपने पूर्वजों की धरती से जुड़े हुए हैं, कान्हा ने बताया। राजवीर के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। ये वही गढ़वाल था जिसका जिक्र उसकी वंशावली में था, उसके पूर्वजों की धरती। उन्होंने पैदल यात्रा शुरू की। धूप तेज थी और राजवीर को अपनी लग्जरी जिंदगी की याद आई, लेकिन उसने इसे एक चुनौती के रूप में लिया। हर कदम के साथ उसकी थकान कम होती जा रही थी और उसकी आत्मा को एक नई ऊर्जा मिल रही थी। आसपास की शांत पहाड़ियां, पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट, ये सब उसे एक अलग ही सुकून दे रहे थे। लगभग 4-5 घंटे की कठिन यात्रा के बाद दूर पहाड़ियों के बीच राजवीर को कुछ पुराने पत्थरों की संरचनाएं दिखाई दी। ये पुराने किले के अवशेष थे जो समय के साथ ढह गए थे और उन्हीं के बीच कुछ मिट्टी और पत्थरों के घर दिखाई दिए। वो रहा साहेब, गढ़वाल, कान्हा ने इशारा करते हुए कहा। राजवीर की आंखों में चमक आ गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये वही जगह थी जिसे वो खोजने निकला था। उसकी जड़ें, उसका इतिहास, सब यहीं थे। जैसे ही वो गढ़वाल के करीब पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी शांति महसूस हुई। वहां कोई शहरी शोर नहीं था, कोई भीड़ भाड़ नहीं थी, बस प्रकृति की धीमी लय थी। कुछ बच्चे उन्हें देखकर उत्सुकता से भागते हुए आए। एक बूढ़ी महिला ने उन्हें अपने घर के सामने से गुजरते हुए देखा और मुस्कुराई। राजवीर को लगा जैसे वो किसी समय यात्रा पर आया हो। ये जगह बिल्कुल वैसी ही थी जैसा उसने अपने सपनों में देखा था, शांत, प्राचीन और अपनी जड़ों से जुड़ी हुई। राजवीर ने एक गहरी सांस ली। ये उसकी नई शुरुआत थी। ये सिर्फ एक जगह नहीं थी, बल्कि एक अनुभव था, एक ऐसी यात्रा जो उसे अपने सच्चे स्वरूप से मिलाने वाली थी। अगले एपिसोड में राजवीर गढ़वाल के लोगों से मिलता है और अपने पूर्वजों के बारे में और जानने की कोशिश करता है। क्या उसे वे जवाब मिलेंगे जिनकी उसे तलाश है? और क्या गढ़वाल की धरती उसे वो सुकून और शांति दे पाएगी जिसकी उसे बरसों से तलाश है? जानने के लिए सुनते रहिए काल चक्र।